ओके, वेलकम बैक गाइस टू नेगी जी बायो वाले क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेल का एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। ठीक है, और इससे पहले जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल हैं और उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वहाँ जाएं और वो वीडियोस को देख के आएँ। ठीक है, तो बात करते हैं हम आज के लेक्चर में, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम, है ना। आप बोलोगे यार 6वीं क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें क्या नया है? कुछ तो नया होगा इसमें, है ना। बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो नई चीज़ है क्या। ठीक है, तो एक चीज़ तो बचपन से सबने जानी है कि लाइसोसोम को हम क्या कह देते हैं, सुसाइडल बैग कह देते हैं। बस रटा हुआ है कि सुसाइडल बैग कह देते हैं, पर कहते क्यों हैं पता भी होना चाहिए, है ना। तो जानेंगे इस वीडियो में, होपफुली इसी वीडियो में जान जाएं तो अच्छी बात है, वरना इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, है ना। तो जो लाइसोसोम है अपना, ठीक है, एक तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके पास अपनी एक मेम्ब्रेन है ना। हमने इससे पहले भी बहुत से ऑर्गेनेल ऐसे पढ़े हैं विच आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, तो मैं बता दूं कि सेल के पास जो है ना, लाइसोसोम होता है, जैसे कि अदर ऑर्गेनेल्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और इसी ऑर्गेनेल को हम जो है यहाँ पे डिटेल में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डेंस होता है, गाढ़ा होता है, और ग्रैन्युलर होता है, मतलब दानेदार होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, इसके पास जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर भी डाइजेशन कर सकता है और सेल के बाहर भी डाइजेशन करने की ये क्षमता रखता है। कौन? जो ये लाइसोसोम है, इसके पास जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट हैं। अभी बात करें हाइड्रोलिटिक एंजाइम की, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं, अगर हम इसे एक सिंपल भाषा में समझें, बाकी तो मैं इसे एंजाइम में डिटेल में बताऊंगा ही, बट अगर इसे एक छोटे से सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो एंजाइम है जो लार्जर फ्रैगमेंट्स को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये एक पेन है और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है इसको तोड़ तोड़ के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन इजीएस्ट वे कुछ ऐसा होता है। तो सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए, वो इनको तोड़ता है, इन बॉन्ड को तोड़ता है। बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो है किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो है उसके स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट में ले आता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है पता चल गया होगा क्या होता है। अभी लाइसोसोम में जो इसका लाइसिस है, इसका मतलब होता है, लाइसिस से ही पता चल रहा है किसी चीज को तोड़ देना, तो उसका मतलब होता है आपका ब्रेक डाउन, एंड सोमा मीन्स बॉडी। इसका मतलब ब्रेक डाउन ऑफ अ बॉडी। लेकिन ब्रेक डाउन कर क्यों रहा है ये, है ना, ये भी जानना जरूरी है कि लाइसोसोम ब्रेक डाउन कर क्यों रहा है, इसकी जरूरत क्या पड़ी है एक्चुअली, है ना। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, या तो सेल के पास कुछ गड़बड़ी आ गई है ना। उसका जो या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा होगा, सेल जहां बना होगा, या तो उसके पास वहां से कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गई होगी, या तो सेल जो है हंसता खेलता बाहर आया था, अपना जो उसका सिंपल जो उसका एक रूटीन था वो चला रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बाहर से कोई मटेरियल आया जो उसका अपना नहीं है। अब जो अपना नहीं है उसको घर में ज़्यादा दिन नहीं बिठाया जा सकता है ना। यू कैन नॉट अफोर्ड, मतलब बाहर का मतलब आपको कुछ अटपटा रहेगा ना, एनवायरनमेंट जो है पूरा अलग सा हो जाता है, तो उसको निकालना ज़रूरी है, एलिमिनेट कराना ज़रूरी है। ठीक है, अब इस कोशिश में भैया नुकसान तो उसका भी हो गई, पर अपना भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा।
तो आगे देखेंगे कैसे होगा, क्या होगा, वहां पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है ना, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर, है ना, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये कहां कहां पाया जाता है, ये एक तो एनिमल सेल में, और जितने हमारे जो है लोअर प्लांट ग्रुप्स होते हैं लाइक स्लाइम मोल्ड, उसमें जो है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ये साइटोप्लाज्म में जो है फ्रीली प्रेजेंट रहता है, मतलब घूमता रहता है ये साइटोप्लाज्म में, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, घूम रहा है मजे में जो है ना, पूरे साइटोप्लाज्म में अच्छे से ये मौज मस्ती के साथ, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। और ये सारे सेल में प्रेजेंट होता है सिवाय आरबीसी के, और मैं ये बता चुका हूं पहले ही, किसमें, आरबीसी का जब मैंने लेक्चर दे रहा था मैंने वहां पे बताया भी था। आरबीसी एकमात्र ऐसा सेल है जिसके पास लाइसोसोम नहीं है। अभी इसके पास लाइसोसोम है नहीं आरबीसी के पास, तो अभी जब इसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है तो आरबीसी क्या करता है, ये मुर्दे की तरह जो है घूमता रहता है सेल में जो है ना, ब्लड लाइन में आरबीसी घूम रहा है, मर गया है ना, मुर्दा है पर घूमता रहेगा। पर वहां मैंने बता दिया था कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो लाइसोसोम है कहां पे पाया जाएगा सबसे ज्यादा, तो इट इज फाउंड इन एबंडेंट इन सेल्स विच आर रिलेटेड टू एंजाइमेटिक एक्शन, मतलब ऐसे सेल्स जिनमें एंजाइमेटिक एक्शन ज्यादा हो रहा हो। तो ऐसे सेल्स कहां पे प्रेजेंट है, हमारे लीवर के पास प्रेजेंट है, पेनक्रियास के पास प्रेजेंट है ना, स्प्लीन के पास प्रेजेंट है, एंड इवन मैक्रोफाजेस के पास भी प्रेजेंट है। इन्हीं के पास सबसे ज्यादा लाइसोसोम भी होंगे क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइसोसोम कर क्या रहा है ना। ये एक तरीके से समझ लो कि लाइसोसोम की डेफिनेशन है इसका। यहां से जो हम एक निचोड़ निकाल सकते हैं, निचोड़ हम ये निकाल सकते हैं कि जो लाइसोसोम है इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। अब किसका डाइजेशन कर रहा है वो तो अभी बात करेंगे हम यहां पे, ठीक है ना। आगे आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, खूबसूरत स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं हम डिटेल में कि क्या ऐसा है इसके पास जिस कारण से ये लाइसोसोम जो है इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये नहीं होता है ना, न्यूक्लियस के कारण तो सेल की एग्जिस्टेंस है ही, बट अगर ये लाइसोसोम भी नहीं होता ना तो उस सेल की एग्जिस्टेंस तब भी नहीं होती। कैसे बताऊंगा अभी, चलो देखते हैं, पहले इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। एक तो ये प्लियोमॉर्फिक होता है। तो प्लियोमॉर्फिक कौन होते हैं, प्लियोमॉर्फिक वो होते हैं जो जिनका अपना कोई शेप नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी का भी रूप ले रहे हैं, है ना। ये लाइसोसोम कुछ ऐसा है, कभी ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, कभी ट्रायंगल बन जाएगा, कभी डॉट बन जाएगा, कभी स्टार बन जाएगा, कभी सर्कुलर बन जाए। बोले तो कोई पर्टिकुलर एक फिक्स शेप और साइज नहीं है इसका, कुछ भी बन सकता है, कहीं भी घुस जाएगा बोले तो, ठीक है। अभी ये ग्लोबुलर होते हैं और ग्रैनुलर इन अपीयरेंस होते हैं, ठीक है ना। देखो बाहर से ग्रैनुलर है, मतलब बिल्कुल, है ना, खुरदुरा बोलते हैं जैसे ग्रैनुल्स, है ना, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स देखे होंगे आपने, ठीक है। 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज, ठीक है। इनका जो साइज है वो कैसा है, 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर है। अच्छा, एंड अगेन इट इज सराउंडेड बाय अ लिपोप्रोटीन ऑफ, जो कि यूनिक है अपने कंपोजिशन में, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन, इसके पास लिपिड ज्यादा है और प्रोटीन है बट इन स्मॉल अमाउंट, 70-30 आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका एक यूनिक कंपोजिशन है। पर देखते हैं कि क्यों यूनिक कंपोजिशन है। इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसके पास हाईली ग्लाइकोसिलेटेड लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जिसको कि हम लैंप कह देते हैं। एंड इसके पास जो है लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होता है, जिसको हम लिंप कह देते हैं। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो लैंप या लिंप इसकी आउटर मेम्ब्रेन में, सॉरी नॉट इन आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है,
ठीक है ना। कौन सी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है बताता हूं, अब देखो आगे। जो ये लैंप और लिम्फ है, ये एक तरीके का कोट बना देता है इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, है ना। तो जो इनर सरफेस है, ठीक है, ये इनर सरफेस जो है ये पूरा बाहर भी, ये अंदर भी, ठीक है, बहुत बड़ा, मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया इसे, ठीक है। तो ये जो लैंप और लिम्फ है, इनका एक्चुअल फंक्शन है क्या? ये जो लैंप और लिम्फ है, ये इस मेम्ब्रेन को जो है बचा रहे हैं, किससे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम से। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके स्टमक में HCl रिलीज होता है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे म्यूकस की लेयर बनी हुई है, वरना अगर म्यूकस की लेयर ना हो तो जलन होने लगेगी। उस HCl की बूंद से जो है, उस जो पेट है वो बिल्कुल वहां पे बिल्कुल इतना HCl तो कितना कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है ना। तो वो म्यूकस क्या कर रहा है? उसे प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो सेम सिमिलर फंक्शन यहां पे लैंप और लिम्फ कर रहे हैं, बचा रहे हैं इस बाहर वाली लेयर को इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, है ना, ताकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि ये लेयर लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है उसको डाइजेस्ट ना कर सके। तो अभी मैंने बताया भी था इससे पहले कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है? बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, प्रोटीन से बना है तो उसके बीच में जो बॉन्ड है, उसके पेप्टाइड बॉन्ड है, उनको तोड़ सकता है। और जब ये अपने को ही खा जाएगा, अपना अस्तित्व बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो एक इलाज इस लाइसोसोम ने ढूंढा है, वो ये ढूंढा है कि ये लैंप और लिम्फ प्रोटीन है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसको, जो इसकी बाहर की लेयर है, उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, इसके पास जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप होता है, जो कि एक पीएच कंडीशन को बना के रखे उस एंजाइम के लिए। देखो, जो भी एंजाइम हमारी बॉडी में काम करते हैं वो एक अंडर एक सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशन काम करते हैं। एक प्रॉपर पीएच होना चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, और अवेलेबिलिटी ऑफ जो भी उसको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप है, ये मेंटेन करके रख रहा है वहां पे उस पीएच को, ताकि वो एंजाइम वहां पे जो है प्रॉपरली अपना काम कर सके, ठीक है। तो जो इसमें क्या है, ये जो एसिडिक मीडियम, इट इज मेंटेन बाय प्रोटॉन पंप, जो कि मैंने अभी बताया, इनसाइड द ल्यूमन, एंड इट एंश्योर द फंक्शनैलिटी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। वो जो मैंने अभी बताया कि हाँ, कि जो लाइसोसोम की जो फंक्शनैलिटी है किसी को जाके डाइजेस्ट करने की, वो उसको बचा के रखे। और वो जो डाइजेस्ट करने की जो इसकी कैपेबिलिटी है, वो किसके कारण है? इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण। इसी के कारण ये बादशाह है, वरना इसका तो कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं, इसको तो पूछता भी नहीं कोई, है ना। जैसे अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको लोग तभी ही पूछेंगे, वरना जिस दिन पैसा खत्म उस दिन आपको कोई पूछेगा नहीं। सच बात तो यही है, मतलब करंट दुनिया की तो यही बात चल रही है कि आप ताकतवर हैं तो आपसे ही मतलब होगा, आपको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। आप कमजोर हैं तो आपको नहीं पूछा जाएगा। इसका भी कुछ यही है कि इसकी जो अपनी एक इंटीग्रिटी बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से है। और यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है इसको एक बादशाह बना देते हैं। कैसे बनाते हैं बताता हूं, देखो तो कंटिन्यू करते रहो, देखते रहो आगे, ठीक है ना। नाउ दिस ऑर्गेनेल कंटेन एंजाइम इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अभी ये जो अंदर है, ये एंजाइम प्रेजेंट जो इसके अंदर हैं, दीज आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन की फॉर्म में जो है ये इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो बात हुई स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। आई होप आपको जो है अब ये सब क्लियर हो गया होगा, है ना। हाइड्रोजन सॉरी, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना, ये इसको जो है इसकी इंपॉर्टेंस, जो लाइसोसोम की इंपॉर्टेंस है वो इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से ही हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अब गौर करो, सपोज हमारे पास जो सेल है ना, हमारे पास जो सेल है, इससे लाइसोसोम ही हटा दें हम, है ना, लाइसोसोम ही हटा दें हम, तो क्या वो सेल सरवाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इस लाइसोसोम जो है इसकी एक इंटीग्रल, मतलब ये समझ लो कि एक इसका अभिन्न अंग है, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ये छोड़ नहीं सकता। अगर इसने इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सेल जो है किसी काम का नहीं है। इसके पास न्यूक्लियस तो है, पर
बाहर से ये प्रोन हो जाएगा बहुत सारे फॉरेन मटेरियल के लिए, है ना, सॉरी राइटिंग के लिए जरा, फॉरेन मटेरियल के लिए जो है काफी ये प्रोन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया आके इसे अटैक कर देगा, है ना, कोई भी वायरस आके घुस जाएगा इसमें, खुली छूट है, अंदर लाइसोसोम है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले जब ये अंदर घुसते हैं तो लाइसोसोम ही तो इन्हें पकड़ता है ना, कम इनके साथ इनको पकड़ता है, इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को पकड़ता है लाइसोसोम। ठीक है, तो अगर ये नहीं हुआ तो सेल जो है इवेंचुअली जो है मर जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन और भी आगे है, सुनो, जो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम का काम होता है इन बैक्टीरिया को पकड़ना। लाइसोसोम, है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, लाइसोसोम क्या करता है, इन बैक्टीरिया के फ्रैगमेंट्स को डाइजेस्ट करता है, इसको जो है खत्म होने के लिए, मतलब इसको डाइजेस्ट कर देगा ताकि सेल की इंटीग्रिटी को कोई आंच ना आए, मतलब वो कोशिश करेगा सेल को पूरा पूरा बचाने की। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया कुछ ज्यादा ही हावी हो जाता है और सेल को जो है घेर लेता है ना, उस दौरान दो ही शर्तें बचती हैं, या तो ये पूरे शरीर में फैल के सारी अदर सेल्स को भी कंटामिनेट कर दे, उन सेल्स को भी इंफेक्टेड कर दे जो कि अभी तक सही थी, या तो ये जो है खुद को ही डिस्ट्रॉय करके अलग कर दे और दूसरे सेल्स को बोले कि भैया आप जो है अब बचे रहो। तो ये लाइसोसोम जो है यही काम करता है। यहां पे ये लाइसोसोम क्या करता है, इन जो ये पूरा सेल जो एक कंटामिनेटेड सेल है, ये लाइसोसोम क्या करता है, इस सेल को ही तोड़ देता है और तोड़ के इसे स्मॉलर फ्रेगमेंट में डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए जो है हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कह देते हैं, है ना। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। अगर ये नहीं है तो सेल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, भले ही उसके पास न्यूक्लियस हो, लेकिन वो प्रोन है बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, और इनसे बचने के लिए जो है कौन हेल्प आउट करा रहा है, हमारा लाइसोसोम। और उससे भी बड़ा कौन, लाइसोसोम से भी बड़ा है उसके अंदर जो उसका हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो हेल्प आउट करा रहा है इस सारे रिएक्शन को, इस सारी डाइजेस्टिव जो पूरा एक डाइजेशन जो इसका चल रहा है। ऐसे ही जो है कुछ सेल जब बागी हो जाते हैं, बागी मतलब विद्रोह करना लग जाते हैं, जब कुछ सेल हमारे शरीर में विद्रोह करने लगे तो उनको भी मारना जरूरी हो जाता है ना। तो उन विद्रोही सेलों को जो कि हम जिनको हम कैंसरस सेल कह देते हैं, एक से ज्यादा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि और एक से ज्यादा अगर अपनी ज्यादा पॉपुलेशन तो एक जगह पे वो मास बना देगा, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। वहां पे भी जो है ये यही लाइसोसोम जो है काम करता है ना। ऐसे सेल को मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करता है कि वो जो सेल है उसको डाइजेस्ट कर देता है ताकि नेक्स्ट सेल जो है इन्फेक्टेड ना हो, उस सेल की बातों में ना आ जाएं और बहुत ज्यादा डिवाइड करने लगे अननोइंगली या अनइनवाइटेडली। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसके एंजाइम है उसको डिस्कस करूंगा और जो इसके फंक्शन है उसको मैं बताऊंगा, है ना। आई होप आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, ओके गाइस, तो प्लीज जो है चैनल को है ना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करें। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज केयर, है ना। और आपका एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, बट हाँ कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी, है ना, आप स्टूडेंट हैं तो जरूर आपको जो है इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।